गैलोत या पायलट? आपकी पसंद रविंद्र भाटी या उमेदाराम बेनीवाल? थाने कितनो विश्वास है राजपूत समाज के ऊपर? गजबनन को हमारे पास बनाओ, मोदी जी ने मन मिलो, हम क्या आवेदन पकड़ दो हम गई। करण सिंह उचियाड़ा के फटकारे और डोटासरा जी के बचीड़। तो फर्जी स्कीम लायो भाई, स्कीम आया सीढ़ियों बनाऊंगा, आऊ नहीं जाऊं नहीं दो ऊपर चांद तक ले जाऊंगा, जरूरत है दो बना दो, एक मुसलमान और हिंदू अलग अलग जाओ। अब तो सब ढकोसला है। मैं तो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। राम राम सा झलको राजस्थान में थारो घणो घणो स्वागत है। आज आपने साथ में ही जोधपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार और जका एक नर्सिंग कंपाउंडर से अपनो सफ़र शुरू करके बिका बाद में बड़ा बिल्डर बनया और अब राजनीति के माँ आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यो सवाल रहेगो कि राजनीति के माँ थन कितनों मज़ो आ रहा है? मजो धागड़ो जा रही है। अब बार तो संघर्ष है। 3 बजे हुआ, 6 बजे रवाना वहाँ। हाँ। मामलो ठेडो है। हाँ। तो वो बिल्डर वालों बढ़िया हो या राजनीति वालों बढ़िया है? राजनीति मैं पहले भी कहो है कि राजनीति में जो आयो हूँ मैं, वो हमारा सामाजिक सरोकार का काम पूर्ण नहीं हो रही ना आस्था आयो, पर राजनीति करना आसान काम नहीं है। राजनीति में आदमी ने हर क्षण आपरो गरिमा गिरानी पड़े और हर क्षण आदमी ने खुश रखना पड़े, बहुत मुश्किल काम है। पर देखो माता जी पार लगाई थे। जोधपुर की जनता से एक अपील करी कि भाई अगर थे मन नहीं जितायो तो मैं कुंवारो मर जाऊंगा। लेकिन हमारा दर्शक एक बात जानना चाहे है कि अगर करण सिंह जी ने जोधपुर की जनता नहीं जितायो तो क्या बस दोबारा घोड़ी पर चढ़ेगा? नहीं जितना उन्होंने प्रश्न ही पैदा नहीं हुए। अगर कोई भूल चूक थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो कि नहीं पिताजी ने था पड़ जा, वो छोरो जिद करे पनावनो पड़ी तो कटु लालू सेटिंग करन पनावी है। पूरे देश के अंदर एक मोदी लहर चल रही है, इन्हें कैसी चुनौती देगा? आ तो सिर्फ मीडिया वाली लहर है, तो मोदी लहर है फेर है। अरे तो गजेंद्र सिंह वर्सेस करण सिंह है और गजेंद्र सिंह का काम फेल है। इन्हें करण सिंह 30 साल रो जनसेवक रूप में काम करे वो दुनिया में एक बार बार एक एलिवेटेड रोड और जो एयरपोर्ट अभी को काफी जिक्र करो तो भी के बारे में थोड़ा बताओ। इन अलावा गजेंद्र सिंह जी 10 साल में कोई नाम ही नहीं लियो, 2 नाम ही लिया। एलिवेटेड रोड बना रही हूँ, कई साल पहले उद्घाटन करने गया अपना एयरपोर्ट बाद उन दिन मैं भी कटू आयो। धूम धड़ाका जितना ढोल बजाने वाला जोधपुर में है पूरा उन हैंग ढोल थाली वाला था। ढोल थालियों बजान सर्किट हाउस लेन पोखरण तक होर्डिंग लगा दिया। और अब 4-1 महीना पहला वापस गडगिरी जी आया, कोई शादी रे मैंने उम्मीद भवन में बे गया, नीचे उन लाइन खुद ने ठा नहीं उठे ले जाओ क्यों हाथियों करो यो हाथियों करियो और दूसरे दिन पेपर में छपा दियो कैसा वापस उद्घाटन हियो। तो मैं थोड़े बार पर पूछना चाहूँ कि 2 बार कुछ चीज़ उद्घाटन वे कहीं एडो केड़ो काम करो 2.5 साल में काम फाउंडेशन बारी को निकले तो बिल्कुल फर्जी काम है। जैसे चुनाव आवे क्या आपने एलिवेटेड रोड याद आवे, जड़ी चुनाव आवे क्या आपने जोजली दी याद आवे। मैं जब इंटरव्यू लेने को प्लान करो तो मैं दर्शकों से पूछो कि भाई कोई सवाल है तो बताओ, तो एक भाई इंटरेस्टिंग सवाल पूछो। भाई बोले करण सिंह जी या पूछो कि भाई एक 9 लाख की घड़ी की बात करी, खबरा में बात चला कि 9 लाख की घड़ी पहनी, तो घड़ी बाग नु दिखवायो की बात कैसी है? 9 लाख रही नहीं है, बार 27 लाख रही है। तो एक बार दर्शक मैं रखूंगा नहीं पर पैर मैं को नहीं हूँ। हाँ। बात होती ब्याह में पहनना पड़े वो कहूँ बाहर का नहीं बात घड़ी यही गुंदे। हाँ। नहीं तो ब्याह में ही क्यों पहनो? थोड़ा तो ब्याह में क्यों पहनो थे, चड्डी पहन थोड़ी जाए आदमी, ब्याह में कपड़ा पहनना पड़ेगा, ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में से पहनना पड़े। एक चीज़ यह भी चले कि मतलब काफ़ी लोग कमेंट करें कि भाई करण सिंह जी ने अगर राजपूत समाज अगर प्रॉपर तरीका से साथ दे दियो तो मजबूत स्थिति के माँ हो सके। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि थाने कितनो विश्वास है राजपूत समाज के ऊपर? 100% विश्वास है। राजपूत समाज हमेशा न्याय करने वाला समाज है, खुद के साथ नहीं दूसरों के साथ भी करता है। और इतने साल से जब सृष्टि बनी है तब से राजपूत समाज है, सोसाइटी को लीड करने वाला समाज है। और मैंने समाज को देख के कुछ मांग रहा हूँ। समाज में 10% नॉट ओनली राजपूत, गरीब स्वर्ण, उसमें कायस्थ भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, बनियाज भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं। तो मैंने आज से जब मेरी पूरी मुझे भी नहीं आई थी
कंपाउंडर से नौकरी छोड़ के आया ही था धंधे में, तब सोना 21 रुपए तोड़ा मिलता था ना, तब 20 लाख रुपए खर्च करके इस आरक्षण की शुरुआत करी थी। जो ईडब्ल्यूएस, अभी ईडब्ल्यूएस में लड़के अब मास्टर लग रहे हैं, थानेदार बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, आरपीएस बन रहे हैं। और ये गजेंद्र सिंह जी तो हमारे जूत लगाने वाले में थे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिलाने में हमने पूरा कोशिश किया है। इनकम टैक्स छापे झेले हैं, जूत खाए हैं, तो कैसे समाज भूल सकता है? क्या बात भूल ही नहीं सकता। और ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण भी हमने करा दिया। ईडब्ल्यूएस जो दिया उसका सरलीकरण नहीं था, तो हमारी सरकार ने अशोक जी गहलोत साहब को क्या हमने सरलीकरण करा दिया। ये गजेंद्र सिंह जी तो जो 90% नहीं 100% राजपूतों को वोट ले जाके इतने बड़े आदमी बन गए, जिसको आप मीडिया वाले को तो बहुत मोटे आदमी है, यही मोटे आदमी जल शक्ति मंत्री है, तो वो तो हमारे मुद्दे को उठाया ही नहीं, एक बार संसद में नहीं उठाया। और अगर वो कह रहे हैं मेरे तो खास है मोदी जी और शाह साहब, तो करा देते सरलीकरण, अभी करा दो, बैकडेट में कागज बैकडेट में काम ही होता है, तो हम वोट आपको दे देंगे। तो क्यों देगा समाज उसको वोट? एक जो अभी लेटेस्ट में राहुल गांधी जी की सभा भी हुई और थारो भाषण काफ़ी ज़्यादा चर्चा के में है, और कि लोग खूब तारीफ कर रहे हैं कि भाई बहुत जोर को भाषण दियो। और एक चीज़ और भी है कि थे आदि नाम थारा भक्ति वगैरह का मतलब गीत वगैरह भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। ओवरऑल बात यह है कि थे अपने राम भक्त बताओ हो, लेकिन पहले इंटरप्ट करूँ। हाँ, मैं राम भक्त फर्जी भक्त नहीं हूँ। मैं 14 साल रहा हूँ, 14 साल रहा बात तो हमारे थे राम हो, क्योंकि थे बताओ नहीं, आप उठा रहे हो चीजें। जनता भी बता रही है कि भाई करण सिंह जी ही वह मतलब धार्मिक सच्चा राम भक्त लग रहे हैं, क्योंकि वह हनुमान चालीसा गावी और मतलब हर चीज अलग ही अंदाज में गावी। लेकिन थारी पार्टी कांग्रेस पार्टी राम मंदिर मतलब बैठे जानसू इनकार कर दियो, सर लेटर लिखो कि भाई मैं कौन जावा। तो यह मतलब डिफरेंट विचारधारा के हैं। चलो मेरे बात हो। तो कुछ लोग ये भी कि करण सिंह जी बहुत बड़े आदमी है पर गलत पार्टी में। एक कुण वे मन राम जी रूट दर्शन करने वाला, एक कुण वे ए मन इन्विटेशन देने वाला वे कुण है। प्रभु श्री राम घट घट में है, और एक श्वास भी थोरो और मोरो थे मनो और मत मनो, थोड़ी मर्जी है, थोरो और मोरो श्वास रे माते एक श्वास भी थोड़ा आदमी नहीं, मारा आदमी प्रभु रात में एक कुण वे मने आओ जाओ। चलो मने तो बुला दिया, अमित शाह क्यों नहीं गया साहब, नड्डा साहब क्यों नहीं गया जी, गडकरी जी क्यों नहीं गया जी, और राम को नहीं माने कि ये कह राम ने माने, को राम ने नहीं माने, बे क्यों नहीं किया? ये तो सब ढकोसला है। मैं तो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और ऑनेस्टली करता हूँ। अभी मेरे घर पे अभी भी जाके सुबह शूटिंग करना, 14 पंडित बैठे हैं, सत्चंडी महायज्ञ चल रहा है। पहली बार है मैं पिछले 25 सालों में कि नॉर्थ और महीने में बारे हूँ, घरों बारे, और मजबूरी है हमारी, अदरवाइज आप फिर भी पंडित लोग कर रहे हैं। मैं तो प्रभु श्री राम प्रार्थना करूं, हे प्रभु श्री राम, अगर आपके नाम लेके मन में खोटाई रख के वोट लेने के लिए मैं राजनीति के लिए आपका नाम ले रहा हूं, तो आप मेरे को पूगना, मेरा समूल नाश करना, नहीं तो ऐसा करने वाले लोगों का समूल नाश करना जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, उनका समूल नाश करना। मजाक थोड़ी है यार, आप हो क्या? अट्टा तो जो 14 साल रहा निशा, 14 साल रहा जदू अन्न ग्रहण नहीं करियो, बिना राम रो और माता जी ने नाम लियो बगैर, माँ का नाम लिए बगैर अनग्रहण नहीं किया है। सूतक के अलावा विदेश गया ना, विदेश 3 दिन तक फ्लाइट में रहा, दिन रात पतो ही को लगे, तो 3 दिन रोटी नहीं खावा। उनमें राम भक्त विश्वास ही उन्हें तेज करो भाई, उन्हें बजू दुकान चल रही है, बाकी मौका नहीं कहीं है। मैं को पीएम सीएम बेटो थोड़ी हूँ, वह माता जी पार लगा रही है। आज जहाँ बाड़मेर के अंदर जो मानवेंद्र सिंह जसोल हैं, वह भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो अब थारे सामने एक नई चुनौती और को नहीं आएगी? कहीं चुनौती आई भाई, वह कहीं ना कहीं मजबूत हो गया। कौन? बीजेपी पार्टी वाला। क्या मजबूत हो गया? एक वोट वोट तो राजपूत रविंद्र टेक उनका लड़ना, कोई वोट कट नहीं जा। चलो एक चीज और बताओ कि पिछले 20 साल सु थे पार्टी के अंदर हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन थाने टिकट अब तक क्यों कौन मिली? इतना टाइम क्यों लागे हो? कौन टांग अड़ा रहे हो थारे? प्रभु श्री राम की मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं मिला। नहीं तो कुछ आपा यूं कैसे कहा कि राम जी थारे टांग अड़ा रहा? टांग तो राम नहीं अड़ाया करे, हाँ। समय पे दिया करे। कई बार क्या होता है कि हो सकता है मैं एमएलए का टिकट मांग रहा था, सुनो मेरे को मिल जाता तो छोटा का आदमी रहता, एमपी का बड़ा इतना बड़ा बढ़ गया, इतना बड़ा बनाने के लिए दे रहा होगा। करण सिंह छोटी चीज मत मांगते हो, बड़ा बना रहा हूँ, बड़ा बनाने के लिए वेट करा रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल और पूछो हमारा दर्शक, वह कहो कि करण सिंह जी कह रहे हैं कि
अगर मैंने जिता दियो तो मैं सोना की सीढ़ी बनवा दूंगा चांद तक। वो थे गलत थो पूछ लियो। ओ मैं नहीं कियो, मैं कहीं कियो, मैं तंग आ गया दर्शकों तारे जनता हुई इतो विकास करा दियो ओ काम कर दियो तो ले देन लोग डफोल बन जावे लेन ते पर आराम मत ठीक दे वोट जने मैं उन्हें क्यों भाई अगर तो यो ही वोट देवो तो मैं फर स्कीम लायो थाने वोट यूं देना फर्जीवाड़ा में तो फर्जी स्कीम लायो भाई स्कीम आया सीढ़ियों बनाऊंगा आऊं नहीं जाऊं नहीं दो ऊपर चौंद तक ले जाऊंगा चौंद बाद हम बैठाऊंगा नीचे उतार दूंगा लागेला 30 साल ताकि 30 साल मारो काम पूरा हो जा बच्चे थाने भगवान राम मिल जाला आ मैं कही तो मैं तो कहा भाई इस तरीके से आप अगर सुगुफे छोड़ छोड़ के आप वोट दे रहे हो तो देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो यार। हम विपक्ष वाले कितने दिन आपको खींचेंगे। राहुल गांधी जी 6000 किलोमीटर पैदल चले, किसको कहते हैं 6000 किलोमीटर पैदल? नॉर्मल आदमी नहीं चल सकता। वो इंदिरा गांधी का बेटा पोता और राजीव गांधी का बेटा है और 10,000 किलोमीटर दूसरा चला है। अब और क्या कर सकते हैं हम तो जनता को क्या ही सकते हैं। तो अब जनता नहीं माने तो जनता ने एक उदाहरण बतायो कि भाई इन टाइप का थोड़ा सोनारी अच्छा जरूरत है दो बना दो, मुसलमान और हिंदू अलग अलग जाओ, मुसलमान अल्लाह का दर्शन कर ले वहां गड़बड़ बह दो और नीचे उतार दो फट उतर वाल 30 साल पचे मैंने कहा मैं ही नहीं रहूं मारो काम नहीं उड़ जा ओके। मैंने तो एक उदाहरण बताया भाई थे यूं ही उंदा काम वोट टेको तो उठाई नहीं पड़ा लोग थोड़ा वोट लेने जाता रहे पर लारू उठा पड़े रहे वोट गलत दे दिया। चलो एक चीज बताओ थे इतने टाइम से राजनीति में हो तो ऑब्वियस सी बातें थे जोधपुर की जनता की सेवा भी करी होगी थे। जोधपुर की जनता के लिए कौन कौन सा काम करा जोधपुर की जनता जानना चाहे है। देखो मैं कोई मोटो आदमी नहीं हूँ न मैं कोई सरपंच भी दे रही हूँ। जैसे ही प्रशासन ने हमारी जरूरत पड़ी बुलायो एक दिन प्रशासन रात को 2:30 बजे 2:15 बजे कलेक्टर मैंने फोन करियो कि कर्ण सिंह जी पिचाक बांध टूट रही है और पीडब्ल्यू लेबर नहीं मिल रही है और 2 घंटे में लेबर नहीं मिली 3 घंटे में तो बांध टूट जाला आगे हजारों लोग मर जाला और सैकड़ों गांव डूब जाला। तो 10 बस भेजी सरकार वो कलेक्टर मैं मेरे लेबर पे पास गया लेबर को तैयार किया 10 भर के लेके गया सारी रात कट्टे भरे मिट्टी के और बांध को। इसी तरह एक बिल्डिंग या मान जी के हत्या में बिल्डिंग ढह गई थी उसमें 4 मजदूर दब गए। रात को 3 बजे कलेक्टर का फोन आया मैं मेरी लेबर को उठाया गया उसको बचाया। इसी तरह आपका कोरोना का फर्स्ट कॉल आया तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए इस सिटी के लिए। मैं गया मैंने 11,000 का एक चेक दिया कलेक्टर साहब को छोटा सा। मैंने कहा साहब लो मेरी तरफ से। मैं घर पहुंचा उससे पहले एडीएम साहब का फोन आया कि कर्ण सिंह जी यहाँ आउटर स्कर्ट में कुड़ी बख्ताश्री में बनाड़ में इतनी लेबर है उसको खाने की लाले पड़ रहे हैं और सब जगह होटलें बंद है अपन कुछ मदद कर सकते हैं क्या? और प्रशासन को कुक नहीं मिल रहा है बनाने वाला। तो मैंने मेरे गांव को तैयार करके 25-30 हज़ार पैकेट 2 महीने तक बना करके सबको भेजे। सेकंड कोरोना काल आया। कोरोना काल में मैंने सोचा सरकार तैयार करके रही होगी कुछ सरकार ने तैयारी नहीं करी लोग मरने शुरू हुए हमारा दिन हॉस्पिटल में बीतते थे। तब कलेक्टर के पास गया तो कलेक्टर बोला कि आप करने से टाइम खराब मत करो अगर ला सकते हो तो ऑक्सीजन प्लांट लाओ ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे ला सकते हो। तो मैंने मेरे सोर्स से राजस्थान का पहला कह रहा हूँ नॉट जोधपुर का राजस्थान की पहली प्राइवेट ऑक्सीजन फैक्ट्री बना करके 60 लाख एडवांस देके 10-12 दिन में कलेक्टर को दी और जो टीबी हॉस्पिटल में लगी हुई है। उसके बाद मैं एडीएम के साथ बैठ के 27 प्लांट राजस्थान में 27 प्लांट लगाए जिसकी पहल मैंने करी और लगाए मैंने जहाँ जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ किले में बड़ा एक कांड हो गया किले में जिसमें 250 आदमी मर गए तो उसमें भी सब गरीब विधवा महिला को एक हाईकोर्ट के जज को चेयरमैन बना के जज साहब को उसमें हमने लॉटरी से एक मकान दिया। इसी तरह हर मेरी कॉलोनी में ऑलमोस्ट हम लोग गरीब विधवा महिला को मकान दे देते हैं। मेरे फादर साहब पिछले साल शांत हो गए थे तो उनका सपना था गाँव में कोई आदमी बिना छत के नहीं रहना चाहिए। तो हमने गाँव में 7-8 परिवारों को आइडेंटिफाई किया जिनका छत नहीं थी। 4 भीलों के परिवार थे 3-4 मेघवालों के थे उन सबको मकान फर्स्ट बरसी पे बना के एजाइनेश जोधपुर को बुला के उनके घरों पे ले जाके फीते काट के उनको मकान दिए। तो जहाँ कहीं होता है प्रयास करते हैं। घूंगरा कांड हो गया घूंगरा कांड में इंतजार किया 49 लोग मर गए एक शादी में उस 24 परिवारों के लोग थे वो अलग अलग गाँव के। तब कोई नहीं कुछ किया कलेक्टर तो गए ही नहीं वहाँ। तब मैं पहुँचा वहाँ MP साहब भी नहीं गए। मैंने जाकर के सबसे पहले शुरुआत करी 51 हज़ार रुपये 24.5 लाख का चंदा उनको सबको दिया। तब फिर मैंने लोगों को भी फ़ोन करके कहा तो 9-10 करोड़ का चंदा आया। तब MP साहब की नींद खुली 10 दिन बाद आए 51 लाख की घोषणा करी। 51 लाख कब दिए पता आपको? अभी जब ये चुनाव डिक्लेयर हो गए MP की 30 बार टिकट मिल गया और उनके विधायक बाबू सिंह ने कहा अंदर नहीं घोषणा दूंगा अगर पैसे नहीं दिए तो। तब वो 51 लाख रुपये पहुँचाए। तो आदमी की नीयत देखी जाती है कि आदमी की नीयत कहीं है।
अब मीडिया की तो बतावे नहीं बतावे, मीडिया की मर्जी है, अदरवाइज अब तो सामी है ना सब मामलों। और कोई आदमी ना आप जल शक्ति मंत्री बना दो और पैन में जल शक्ति मंत्री और पावर और खुदरी जनता तीनों मरे, पर जो धूड़ है जल शक्ति मंत्री में। चलो यह बताओ कि अगर थाने एमपी की पावर मिल जाएगी तो थारो जो लूनी रिवर फ्रंट है बिग लिए के विजन है? मोने एमपी रो विजन तो मारे ना देखो कि मैं तो खुद स्टडी करूँ लाऊ नहीं रिवर फ्रंट रा मने तो ढकोसला ही लाग रही है ने तो आटे कोई अंग्रेज हाले ने कोई नामो चले हुगलो पानी है कहने नामो चले सीवरेज रे पानी में जोधपुर आदमी को कह दे नहीं को सीवरेज जो ट्रीटमेंट सही प्लांट पानी सीवरेज जो ट्रीटमेंट जो प्लांट है आदमी जान पाँव डाल सके उन मन में उल्टी आन बढ़ जाई वो गंदो पानी है। इसकी प्रैक्टिकल मैं जांचूंगा देखूंगा और जो सरकार से बेस्ट पॉसिबल होगा उसके लिए मैं काम करूंगा। पर ये बात सही है कि जो स्थिति में आज है उस स्थिति में रिवर को नहीं रहने दूंगा, चाहे राज में आऊं चाहे नहीं आऊं। तो राज में थे एमपी जिता तो हम फटकारा बुला दूं। एक बात चले कि कांग्रेस के वहाँ 2 गुट ही, पायलट गुट और गहलोत गुट। आप कौन से गुट से हो? एक का बेटा हूँ एक का भाई हूँ। थे एक का बेटा बताया, लेकिन जोधपुर जो गराई जिलो है अशोक गहलोत जी को अब तक दिखाई गुन दिया कौन? मतलब एक जिस तरीका हूँ प्रचार प्रसार करना चाहिए थारे सागे मिलकी भी साबू गजेंद्र सिंह ने हराने गेलो सब आज मोर चुनाव लड़ने धूड़ है यार। ये हरादा होने ये हरादा नहीं, अंदर ही अंदर यह बात चल रही है कि अशोक गहलोत जी है वह को नहीं चाह रहा है कि करण सिंह जी जीती। नहीं यह बात गलत है। इसलिए बैठे एक्टिव कोने उनके सिवाय जोधपुर में टिकट की कल्पना नहीं हो सकती। ऐसा कोई बोलता है तो गजेंद्र सिंह का शब्द है बेसिकली। हमारी टीम थारो जलको जोधपुर की टीम इंटरव्यू करो भी के बाद में मैं थे कुछ सवाल पूछा कि भाई पानी की कमी है जोधपुर के अंदर, जल शक्ति मंत्री हूँ पूछो, तो हमारी टीम बासु भी सवाल करो तो वह कहो मैं राजस्थान सरकार ने 27,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन अशोक गहलोत जी वह लगाया को नहीं। बाकी गलती है, मैं तो ऊपरों सैंक्शन करवा के लाया 27,653 करोड़ रुपया दिया। आप उन्हें पूछो गजेंद्र सिंह जी थे 18 बेटा हो तो लोग एमपी बना दिया तो यूपी में तो 90% कंट्रीब्यूशन दो, राजस्थान में 60% क्यों दो, 100% क्यों नहीं करो? प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में या योगी जी कॉन्स्टिट्यूंसी में रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रहा 90 रुपया लगाओ, 40 रुपये क्यों लगाओ भाई साहब? काम नहीं वही नाचते। अच्छा दूसरा वो है मैंने थे एमपी बना भेज दो। आज मैं एमपी बनना तो छोटा छोटा आदमी पाँव पकड़ूं, बापूड़ा वोट दीजिए बापूड़ा वोट दीजिए, पकड़ू नहीं पकड़ू तो मारो। अगर जनता रो काम अटके तो बंद कमरो कर, चाहे अशोक जी पकड़ना पड़े, चाहे सोनिया जी ने पकड़ना पड़े, चाहे मोदी जी ने पकड़ना पड़े, कि नहीं पकड़ना पड़े या खोजना पड़े, वो मेढक तो मारो है। ये हेडक मेरा है ना, या वो नहीं वे आप बड़ा बहादुर हो तो लाओ 2-4 लाख लोग देखो कलेक्टर के बारे सीएम ने उतरने मत दो थे मैंने बनाई जो पछ काम मत करे सीएम देखो ना भजन लाल बापरी बापू थी थोड़ी सीएम साहबरी के काम नहीं करे। मैं वो कोई बात तो पहला पग पकड़ ले कहीं तो ठीक है नहीं हड़क मत आ जाओ। मैं वो सवाल भी करो कि भाई यह बात भी कही कि थे पग पकड़ लेता गहलोत जी का और करवा लेता, तो वह कहो कि भाई बाकाई सदस्य हा अगर वह जोधपुर को भलो चाहता तो करण सिंह जी पकड़ लेता ना पग। अरे मैं हाँ कहीं जो करा मैं तो कि हाई को नहीं गजू बना भाई मना आगे चुनाव लड़ना है कि थे विकास कराओ। अरे होना तो सही मैंने तो कलेक्टर में मैं बढ़न देता कोई चपड़ा सी वो सब पैर ऊपर है कोई बार काट दे वो हमें करंट आई मुंह में तो मनवा कौन बढ़न दे बाकी पकड़ दो मैं पग गंता को क्या मोदी जी ने मन मिलो हम क्या आवेदन पग पकड़ दो हम गई हमारा आवे काले पर सुकट आज आया से आएगा नहीं बाकी पकड़ लो तो गजबनन को हमारे पास बनाओ मैं तो पकड़ लूँ पग। अच्छा एक फलोदी बाजार ऑलरेडी जानो थे सट्टा बाजार, वो आपका यह बात करे जोधपुर के लिए कि जोधपुर राम भरोसा है तो सट्टा बाजार आप हिसाब में ले हो तो रिजल्ट आया जन क्या करण सिंह जीत को पहले को कह कुछ दिनों से हमारी टीम अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है और बिकमा स्पेशली जोधपुर शहर से भी करी तो कुछ 1-2 कॉलोनी वार्ड वगैरह ही बाकमा यह चीज़ आई कि करण सिंह जी अठे मतलब कॉलोनी काटी ही और वह अठे प्रॉपर तरीका नाली सड़क की पानी की व्यवस्था कौन करवाई, तो यो एक थारे पर आरोप लगा है। इन आरोपों में आप जवाब दूँ
2001 में एक कॉलोनी बना, 4 में एक कॉलोनी बना के मैंने 100% हैंडिंग ओवर कर दी। सोसाइटी के 70 लाख रुपए सोसाइटी ने खुद ने हैंडिंग ओवर कर दिया। कदे 2004 में। अब कितना है 24। तो पेपर वालों तो पूछो 20 साल कटे आते, उन्होंने पूछो तो 20 साल की जगह जिन टाइम मैं बड़ा उन टाइम सीवरेज रो खातो ही नहीं हो। और आप सुन लो, आप इन्वेस्टिगेशन कर ला दे दीजो, एक कण भर 1 रुपया रो फर्क निकल जा तो करण सिंह उनास तो जिम्मेवार है। अब ए तो इतना दिन कटा लाओ ने मारा भी लाओ एक कॉलोनी में अटे 40,000 प्लॉट मकान दिया हूँ, एक सूत बजियो फर्क आ जा ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ पूरी जिंदगी रे वास्ते। अब पूरी जिंदगी तो अगर मैं रोड टूटे न बनाऊं तो मारा टाप भीख मांगना पड़ी भाई साहब। मारो काम एक बार करना है, हैंग बार करना, बार करना नहीं है। पिछला होली के टाइम पर एक बहुत ही खूबसूरत सो वीडियो वायरल हो रहे हो थारो और गजेंद्र जी को, तो पॉलिटिक्स के अलावा गजेंद्र जी शू थारा रिश्ता कहीं कहीं बढ़िया है। वो थोड़ा मोने कहीं है कि डायरेक्ट अटैक करना पड़े क्योंकि उन्हें झूठ साम लाना पड़ी मैंने, बाकी कोई अच्छी बात नहीं है पर हमारी मजबूरी है। देश ने गजेंद्र सिंह जी के रिलेशन देश से मजबूत नहीं है, मैं देश को ऊपर रखता हूँ। अब हमारे देश ने बचाना है, लोकतंत्र ने बचाना है। थारा मजबूत ही बाकी साथ हमारा बढ़िया रिलेशन है, कोई खराब नहीं है, पर मारो लोकतंत्र खतरे में है। तो गजेंद्र सिंह जी रिश्ता, गजेंद्र सिंह जाके मारो सगो भाई भी वे, तो मैंने वो काम करना पड़ी जो गजेंद्र सिंह करूँ। पहले हमारे वास्ते देश है, देश तो लोकतंत्र खतरे में है। ये झूठा वापस आएगा तो वापस वोट अधिकार रह लाग नहीं रह, इन्हें पतो नहीं। थाने पिछले 10 साल में गजेंद्र सिंह जी को कोई एक बढ़िया काम जो को थे अप्रिशिएट करना चाहो है ही गुन 10 साल में एक भी अच्छो काम करने विकास का कोई काम नहीं है इनका। बढ़िया मिलने का इनका अच्छा काम है, मिलते अच्छी तरह से जैसे मिल जाते हैं। कई बार लोग पकड़ के रखते हैं, ऐसा नहीं लोग सबसे मिल ले अब से। तो बाकी आप बता दो ना भाई, मैंने आप बता दो भाई, आप बता दो सब वो फलाना फितो काटिड़ो उन मत लिखिड़ो 51 लाख रो काम करे, मैं तो मान जाऊँ। एक तो फितो बता दो थई, कल हो दिन पाचो कल शाम मिल लूँ 8 बजे। उन कही जो बेख्याल था करण सिंह जी थोड़ा फितो कटे काटियो बताओ भाई, फीता तो जगह जगह काट, एक ML 500 काटे, मनीषा जी मारा 1000 फीता काटी उड़ाए। इवन के फैक्ट फॉलो फीतो कटे लाओ। अब मैं एक फाइनल रैपिड फायर लूंगा थारा सो, तैयार हो? हाँ रेडी तो। नेक्स्ट PM राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? 100% राहुल गांधी। गहलोत या पायलट? नहीं पास तो अपन हमारी मर्जी है। नहीं वो तो इनको पता है। नहीं देंगे, बहुत स्मार्ट है, देंगे, आपको जरूरत ही नहीं है करण सिंह जी को। करण सिंह उचियाड़ा के फटकारे और डोटासरा जी के बचीड़? डोटासरा जी के बचीड़। व्यापार या नेतागिरी? समाजगिरी। ये आप इंटरव्यू कर रहे हैं करण सिंह जी सु और काफ़ी बेबाक तरीका हूँ, बहुत अच्छे तरीका हूँ जवाब दिए हो थे भी। माने या बताओ कि कमेंट करके थाने वो इंटरव्यू को शौक लाग्यो, और कोई यहाँ को सवाल जो रह गो तो वो भी कमेंट जरूर कर दो, फिर सुन एक बार लबड़ धक्का आप ले लेंगे और भाई सवाल भी पूछ लेंगे।